बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद। मेरे भाइयों बहनों, हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आज की क्लास में। एंड ये संडे की क्लास बहुत ही खुसूसी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। हम काफ़ी पूरा वीक से हम इस संडे की क्लास का इंतज़ार करते हैं फॉर अ वेरी स्पेशल रीज़न। एंड वो रीज़न ये है, डेफ़िनेटली ये क्लास हमारे लिए वो क्लास होती है जहाँ पे हम इंशाअल्लाह हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, उसमें उसकी तैयारी करते हैं। उसमें जो हमें चीज़ें की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक हमें किसी भी तरीके से दाखिल हो जाने के लिए, उस आराम जहाँ पे वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जहाँ पे ना खौफ होगा उनके लिए जो वहाँ पे रहने वाले होंगे, ना ही उन्हें कोई गम होगा जो वहाँ के वासी हो गए, रेसिडेंशियल हो गए। और 1 मिनट। तो जो वहाँ के सिटीज़न तो नहीं कहेंगे, सिटीज़न तो इस दुनिया का हमारा बनाया हुआ एक वर्ड है। हम तो हमेशा-हमेशा के लिए फिर ना कभी मौत आएगी, ना ही कोई तकलीफ़ें आएगी, ना ही कोई गम होगा, ना ही कोई खौफ होगा, ना ही कोई फ़िक्र होगी, ना परेशानी होगी। सोच सकते हो ऐसी ज़िंदगी के बारे में? हमारे इस ज़िंदगी का एक पल नहीं गुज़रता इन सभी तकलीफ़ों से बगैर। वहाँ पे हमें पूरी ज़िंदगी, जब हम ज़िंदगी कहते हैं तो हमें लगता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 24 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। कितने साल? कितने साल की ज़िंदगी रहेगी वो? कितने साल की ज़िंदगी? अरे भाई, जहाँ पे मौत ही नहीं है तो वो वहाँ की ज़िंदगी कौन-सी होगी? ना ही 1000 ईयर की होगी, ना ही 100,000 ईयर की होगी, और ना ही वो ज़िंदगी होगी 1 लाख साल की, ना ही वो ज़िंदगी होगी 50 लाख साल की, ना ही वो ज़िंदगी होगी 1 मिलियन साल की। नहीं, 50 लाख 5 मिलियन होता है, तो 10 मिलियंस, 100 बिलियन। बिलियन, बिलियन के बारे में सोचा है? बिलियन के बारे में सोचा है? नहीं। कितने जीरोस होते पता है आपको? नहीं। उतनी बड़ी लंबी जिंदगी हमारी होगी, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं अभी, संडे को। माशाल्लाह, आई एम श्योर आप में से सभी लोग, बहुत ज्यादा लोग पूरा हफ्ता तैयारी करते होंगे। हमें तो हर एक पल 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 हम सांस ले रहे हैं, हमें उस जिंदगी की तैयारी करनी है। लेकिन संडे के दिन ऐसा आता है कि बुट बुट कैंप होते हैं ना, हम कहते हैं बुट कैंप। बुट कैंप कहते हैं कि जहाँ पे हमने कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि जो हमें हफ्ते भर नहीं मिली। हफ्ते भर हम अमल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपने डीड्स करते रहते हैं, और किस तरीके से, सही तरीके से हमारी कैफियत होनी चाहिए, कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए, कैसे हम शिर्क से बचे,
कैसे हम तौहीद को समझे, कैसे हम सुन्नत को समझे, सुन्नत की अदाई करें, इताअत करें, इत्तिबा करें, किस तरीके से बिदअतों से बचे, कौन से उलमा की पैरवी करें, सहाबा के मनहज कैसा एहतमाम करें, उनके मनहज पे चलने की अहमियत समझे, जरूरत समझे, किस तरीके से हम कौन सी हदीस को समझे, किस तरीके से हम तकफीर से बचे, किस तरीके से हम दावत दे, ये हम सीखते हैं संडे को। तो है ना ये बात शुक्र करने की। चलो बताओ, कोई बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो, बताइए। अरे हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए कि वो कुछ बात नहीं करते हैं? करते हैं, सब कुछ जानते हैं। चले करें, बताएं। हमारी आवाज आ रही है सभी को, राइट? तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे और बताए। यहाँ हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं। अरे मेरे भाई लोग अनम्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा बहन लोग अनम्यूट करते हैं और बात करते हैं। आप बात करें, चले। मतलब क्या था? सॉरी सर, अभी ज्वाइन करे, क्या पूछे आप? मैंने सॉरी। पूछा कि अगर हमें गोश्त की बिरयानी बनानी है तो उसमें कौन सी बिरयानी अच्छी होती है? दम बिरयानी के, चेन्नई वाली बिरयानी, साउथ इंडियन या हैदराबादी? आपको कौन सी पसंद है? हैदराबादी दम बिरयानी। यस, इवन हमें भी ये पसंद है। यस, लेकिन उसे बनाने का तरीका आना चाहिए सभी को, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अच्छा होता है। तो हम जानना चाहते थे कि संडे को आने के लिए, संडे को जब हम आते हैं क्लास में, तो संडे में कौन सी, अच्छा पता है, वो किसी ने स्टेटस डाला, क्या स्टेटस डाला हम बताते हैं आपको। बहुत बेहतरीन स्टेटस, जब अभी बिरयानी की बात चल रही है तो हम स्टेटस भी बता देते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि अरे ये स्टेटस तो हमारा होना चाहिए। उनका प्रोफाइल पिक्चर है एक्चुअली। प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस तो भूल ही जाओ। आओ भाई, जल्दी आओ। ओ, जी। उन्होंने लिखा है कि दुनिया को बचाओ, बोलते ना सेव द अर्थ। जो हम बोलते हैं सेव द अर्थ, मतलब क्या होता है? चलो बताओ, कोई बताएगा? दुनिया को बचाओ, इस दुनिया को, अर्थ को बचाओ, इस अपने गोले, जिस गोले पे हम रहते हैं उसको बचाओ, ये प्लैनेट को बचाओ। तो हम जब ये बात सुनते हैं तो क्या समझ में आता है? चलो बताओ। जमीन को सॉल्यूशन। बचाओ। जमीन हाँ, को जमीन को बचाओ, लेकिन किससे बचाओ, क्यों बचाओ? ग्लोबल वार्मिंग। ये पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना? तो ये भाई ने लिखा है कि सेव द अर्थ बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैव बिरयानी। इस अर्थ को बचाओ, इस दुनिया को बचाओ, बिकॉज ये दुनिया ही है जहां पे बिरयानी है। तो तो हमको लगता है हमारे दिल की बात उन्होंने बोल दी। और बस उन्होंने प्रोफाइल पिक पे डाल दिया। हम उनसे पूछ के वो ले लेंगे इंशाल्लाह, हम भी अपने स्टेटस पे डालेंगे, सेव द अर्थ बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज बिरयानी। एनीवे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि बिरयानी की बात, संडे है, भूख तो लगेगी। बट एनीवे, हम लोग कौन से दिनों की बात कर रहे थे? हम आखिरत की बात कर रहे थे, जहां पे जहां पे हमारी जिंदगी होने वाली है इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। कितने लोग जन्नत जाना चाहते हैं? चलो बताओ, हाथ उठा के बता दो। ये मत बताओ कि माइक पे मत आओ, हाथ उठा के बताओ हमको, कितने लोग जन्नत जाना चाहते हैं? हम देख रहे हैं 12 लोग, सिर्फ 12 लोग, 32 में से 12 लोग, 14 लोग, सभी लोग। मुझे तो, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना हाथ उठाए प्लीज। ये बात में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। 14 लोग नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे दूसरे दूसरे भाई, फातिमा बहन, इरम, अब्दुल वाहिद, अशफाक,
मैं सबके नाम लूंगा। मैं चाहता हूं सब लोग अपने हाथ उठाओ। जोया खान, डेल, फरजाना, फिरोज, मिसेस एफ, फिरोज शेख, फरजाना अंसारी, डेल, फिरोज शेख गड़ी गड़ी क्यों आ रहा है भाई? मुबशिर, नूरा अफरोज, रुखसार अंजुम, सौबान शेख, सोफिया खान, सुजाउद्दीन सलफी, सैयद सैयद साहब, शमा परवीन, और जेबा, तबस्सुम, सैयद, सब लोग अपने हाथ उठाओ प्लीज। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये बात के ऊपर कोई भी अपना हाथ नीचे रखे। सभी लोग अपने हाथ उठाओ कि बोलो मुझे जन्नत जाना है। सिर्फ हाथ उठाओ। हाथ ऐसा नहीं उठाओ क्योंकि दुख जाएगा। आप जूम पे उठाओ, जल्दी से उठाओ। और जितने भी हाथ उठाया उधर नीचे मत रखो। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? अब्दुल वाहिद क्यों नहीं हाथ उठा रहे? आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? जोया खान, डेल, आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? फरजाना खान, आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? चलो जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी सब लोग हाथ उठाओ, अपने अपने हाथ उठाओ। क्यों? क्यों? क्यों हम आपको हाथ उठाने को कह रहे हैं, पता है? क्योंकि कल से आप ये नहीं कहोगे कि आपको जन्नत जाना है। जितने लोगों ने मेरे हाथ उठाया ना, वो ये नहीं कहना कि आपको जन्नत जाना है, कहना कि हमें जन्नतुल फिरदौस जाना है। किधर जाना है? जन्नतुल फिरदौस। ये क्या हो गया भाई? जन्नतुल द फिरदौस आला। जाना है, लेके जाना है। जाना है, लेके जाना है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। आप भी अल्लाह के करीब हो जाए और सभी को अल्लाह के करीब करे। तो अभी कल से कोई पूछेगा ना, कोई आलिम, आपको जन्नत जाना है? नहीं, हमें जाना है जन्नत फिरदौस। इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से, अल्लाह की रहमत से हम जाएंगे। तो ये संडे की जो बात है, संडे को हम लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कौन सी आखिरत की? जन्नत की नहीं, जन्नत फिरदौस की इंशाल्लाह। ठीक है। और लेकिन जैसे जहां पे पहुंचना है वैसे काम भी करने होंगे, हमें उस तरीके के काम भी करने होंगे। तो मुझे आप लोग बताओ, चलो मैं आप लोग को उभारता हूं एक चीज। आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आया कि हम ये क्या लिख रहे हैं? चलो बताओ। ओह, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। बिस्मिल्लाह। हेल्थ प्रॉब्लम। ये- बीमारियां हैं, क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया ये देख के? क्या समझ में आया? जिस्मानी बीमारियां हैं। हाइजीनिक, हाइजीन के बारे में। जिस्मानी बीमारियां आपको समझ में आए? तो कितनी कितनी बीमारी कोई पढ़ के बताओ, चलो मुझे जल्दी से, फ्लू फटाफट। है, गुड। फ्लू, ब्रोकन लेग है, हेडेक, टूथेक, फूड पॉइजनिंग, रनी नोज, सोर आई, सोर थ्रोट, मीजल्स, डायबिटीज, नौसिया, सनबर्न। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी बीमारी! इसके सभी के, इनके सभी की दवाई मुख्तलिफ मुख्तलिफ होगी, राइट? जी है ना? होगी कि नहीं जी। होगी? अगर मैं जी। आपको कहीं कोई एक ही गोली है इससे सब कुछ टेक केयर किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे शकील भाई? क्या हो गया, आज आपको बिरयानी नहीं मिली? क्या आपको आज खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला? आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? राइट? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जी। है ना? जी। यस डेफिनेटली। सर। राइट। जी जी। तो हम आपको बताते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए एक गोली दी है, बहुत सारे नहीं, सभी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक गोली, एक गोली काफी है। कौन सी है वो गोली? चलो ये इस्लाम। कर रहे हैं, वेयर कैन वी एक्सेस? प्लीज क्वेश्चन बाद में पूछे, लेट मी फोकस टू ड्राइव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जैद भाई आने में थोड़ा सा 10 मिनट डिले है। तो हम लोग जल्दी से एक पॉइंट को ड्राइव करते हैं, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत फिरदौस जाने के लिए बहुत काम आएगी ये बात। मुझे बताओ, हसन बसरी, जी एक मिनट। हसन बसरी रहमुल्लाह जो थे, उनके पास एक बंदा आया। वो बंदा आया और उसने क्या कहा कि, उसने कहा कि मुझे बच्चे नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा इस्तिगफार करो। क्या कहा? इस्तिगफार करो। किसी ने आके पूछा कि मेरी आमदनी नहीं है, तो उन्होंने कहा इस्तिगफार करो। तीसरे बंदे ने आया,
अपनी परेशानी बताई, उन्होंने कहा इस्तिगफार करो। तो वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा शेख ये कैसे हो गया? मतलब हर एक चीज के लिए एक ही दवा, हर एक चीज के लिए एक ही अमल, ये कैसे हो सकता है? तो तो हसन बसरी रहीमुल्लाह ने कहा उनको कि सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमारे लिए दवा भेजी है। कौन सी दवा? कौन सी दवा? सूरह नूह की आयत इस्तिगफार। नंबर 10। हाँ, इस्तिगफार की। क्या है? कौन सी दवा? कौन सी वो है आयत? वो आयत है ये। अरे क्या हो रहा है भाई? वो आयत है इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। मतलब उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करें, आप इस्तिगफार करें रब के सामने, कि वो है जो माफ करने वाला है। ये आयत नंबर 10 है। ठीक है, ओके। तो इससे क्या मतलब, क्या व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? तो आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला कहते हैं युरसिलस समा अलैकुम मिदरारा। मतलब क्या? वो क्या करेंगे? अल्लाह, अगर आप इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? बारिश भेजेंगे। तो जहां पे आपकी जिंदगी में गर्मी है, तबाही है, अनाज नहीं उग रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो यूसिलस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस्तिगफार करोगे। फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला कहते हैं व युमदिदकुम बि अमवाली व बनीना। मतलब क्या? कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देन ही विल सप्लाई यू माल एंड बच्चे, वो बनीना और बच्चे, व यजअल लकुम जन्नातिन, एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव यू गार्डन्स व यजअल लकुम अनहारा, एंड ही विल प्रोवाइड यू रिवर, आपको नदी देंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, एक दवा किसके लिए? एक दवा आपका उजड़ गया हुआ जिंदगी है, बारिश नहीं हो रही है, कमाई नहीं है और बच्चे नहीं हैं, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके गार्डन उजड़े हुए हैं। तो उसके लिए क्या है? एक, सिर्फ एक ही दवा है। वो कौन सी दवा है? वो कौन सी दवा है? अस्तगफिर। इस्तिगफार, इस्तिगफार। इस्तगफार। तो हम अपने आप में झाके देखे समझे कि भाई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमने आज सुबह से लेके अभी तक कितने बार इस्तिगफार किया? अल्लाहू अकबर। कितने बार किया? सोचे, समझे। अगर हमें अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ जल्दी। इस्तगफार। इस्तिगफार करना पड़ेगा। और हम करते हैं इस्तिगफार, याद नहीं रहता, हमें याद ही नहीं रहता। हमें लगता है कि अरे चलो, हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आई एम द परफेक्ट, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं बहुत ही परफेक्ट काम करता हूं। 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। या इन द क्लास। ओके। या आई एम कम टू द क्लास इंशाल्लाह। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग है ना, हम लोग हम लोग क्या करते हैं? हमारे हमारी जिंदगी सेट है, हम तो कोई बड़े गुनाह नहीं करते, हम तो ये सूद से बचते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो क्या इस्तिगफार? अभी मुझे बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हजरत उमर कहते हैं कि वो एक बैठक में, एक मीटिंग में 100 बार इस्तिगफार करते, रब्बिक फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और दूसरी जगह पे आता है तवाबुल गफूर। तो सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार इस्तिगफार करते, हमने आज दिन में कितने बार इस्तिगफार किया? राइट? तो जो हमारे नबी, जो जो हमारे लिए भेजे गए एज अ रोल मॉडल, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें शैतान से सीखना चाहिए? बताइए। उनसे सीखना चाहिए, राइट? अल्लाह है सल्लल्लाहु ना? अलैहि वसल्लम।
एग्जैक्टली तो मेरे भाई और बहनों, जल्दी से आप लोग ना इस्तिगफार सीख लो, इस्तिगफार कर लो, करते रहो। ऐसा लगता है आज तो मैंने कुछ गलत तो काम किया नहीं, इस्तिगफार क्यों करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार इस्तिगफार करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि शैतान बोल रहा है शकील यू आर द बेस्ट, तुमने तो कुछ गलत काम किया नहीं है। तो आप जरा भी टेंशन मत लो, अपना टाइम दूसरे चीजों में लगाओ। नहीं, हमें लगाना है किसमें? इस्तिगफार में हमें टाइम लगाना है। तो मेरे भाई बहनों, टाइम लगाओ इस्तिगफार में। एंड सबसे बेस्ट इस्तिगफार कौन सा है? कौन सा है इस्तिगफार? चलो बताओ। ये हमने सैयदुल इस्तिगफार। सैयदुल सैयदुल इस्तिगफार, इस्तिगफार। यस, सैयदुल इस्तिगफार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इंसान यकीन से सुबह में ये एक बार पढ़ ले, रात होने से पहले अगर उसे मौत आ जाए तो इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएगा। और अगर रात को यकीन से पढ़ ले और सुबह होने से पहले उसे मौत आ जाए तो वो जन्नत में चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, ये इस्तिगफार आप लोग याद कर लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। इतना ब्यूटीफुल इस्तिगफार है, इतना इतना जामे है, इतनी सारी चीजें इसमें हैं। अल्लाह अकबर। तो हमें क्या है, चलो हम 100 बार नहीं पढ़ते, सुबह में एक बार, रात में एक बार तो पढ़ ही सकते हैं, राइट। और जब मैं तो ये कहूँ कि रात जब होती है तो कब रात होती है? हमारी रात होती है कब से? मगरिब से। तो मगरिब की नमाज के बाद में इमीडिएटली फर्ज नमाज के बाद में आप सैयदुल इस्तिगफार पढ़ लिया करें, द बेस्ट इस्तिगफार। तो मेरे भाइयों बहनों, किसी ने बोला है कि यहाँ पे चैट में लिखा है कि प्लीज बताएं सैयदुल इस्तिगफार क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो इस्तिगफार शुरू होता है बेस्ट स्टेटमेंट से, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, कि ओ अल्लाह यू आर माय रब। हम क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह तू मेरा रब है, कोई और नहीं, कोई एक्स वाई जी नहीं, ना ही ये लैपटॉप, ना ही मेरा फोन, ना ही ये फलाना बाबा, ना फलाने एक्स वाई जी, ना ही ये दरगाह, ना ही ये तावीज है। कोई मेरा रब नहीं है, मेरा रब अल्लाह तू है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही से मदद मांगते हैं, तू ही हमारा रब है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये शुरू होता है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत। देखो तौहीद का, कि तेरे सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, मेरा कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा, तू ही है जो इबादत के काबिल है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी, अल्लाह तूने मुझे बनाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तूने मुझे बनाया। व अना अब्दुक, फिर हम कह रहे हैं कि मैं तेरा क्या हूं? मैं तेरा बंदा हूं। अल्लाह अकबर। कुरान की आयतें उठा के देखोगे तो आपको दो तरीके की आयत मिलेगी। एक ये आयत कि अल्लाह हमारा रब है, और दूसरी आयतें बताएगी कि हम उसके बंदे हैं, वी आर द स्लेव ऑफ अल्लाह, नॉट स्लेव ऑफ एनीबडी एल्स। उसने हमें बनाया, खलक़तनी व अना अब्दुक। कितनी ब्यूटीफुल 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 चीज है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये होता है कि या अल्लाह, मैं तेरे बताए हुए रास्ते पे रहूंगा, डटा रहूंगा, रहूंगा उसके ऊपर, ओके, अहद के ऊपर रहूंगा। ववैदिका मा इस्तितातु, एंड मैं अहद करता हूं अपने इस्तितात के बराबर। आई विल गिव माई बेस्ट टू स्टे ऑन दैट स्ट्रेट पाथ। सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए मैं पूरा अस्सलामुअलैकुम। जोड़ी का बस ज़रा लेट मी जस्ट फिनिश दिस, आई जस्ट गिव इट टू यू उनमें। तो मैं यस पूरे यस। पहले पूरे पूरे जोश के साथ में, अपनी पूरी कुव्वत के साथ में मैं इस पे रहूंगा। औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, कि मैं उस शर से पनाह मांगता हूँ, मेरी गुनाहों की जो मैंने गुनाह किए, तो उससे मैं पनाह मांगता हूँ। औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया।
अबू लका भी ने मतलब आई एक्सेप्ट ऑल द नियामत अल्लाह सुब्हान ताला तूने जो मुझे दिया है, मुझे आंखें दी है, मुझे 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 कुव्वत दी है, मुझे हाथ दिए है, पैर दिए, नाक दिए, पैसे दिए, बच्चे दिए, घर दिया, छत दिया, खाना दिया। मैं जितने भी तेरी नियामत है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो अबू लकब भी कोई तो किसी ने ऑन किया है, अल्लाह अकबर, किसी ने ऑन किया तो अबू अबू लका बी नियामतिका अलैया व अबू लका बिजम्बी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी सभी गुनाह। फकफिरली, मैं एक्सेप्ट कर मेरी गुनाह तो फकफिरली या अल्लाह मुझे माफ कर। फ़इन्नकु फ़इन्न ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, अगर तुम तेरे सिवा मेरे गुनाहों को माफ करने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों, शायद किसी ने चैट में डाल दिया है सैदुल इस्तिगफार का इमेजेस, याद कर लो, सुबह में रात में पढ़ा करो। ज़ैद भाई आ चुके हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला से कि हमें जन्नतुल फिरदौस जाने के लिए पूरी तैयारी करनी है, और वो तैयारी में हमें सैदुल इस्तिगफार पढ़ते रहना है। बहुत सारी चीज़ें करनी जो हमने ये मजबूत बुनियादें के क्लासेस में सीखे हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसी तरीके से हम हमेशा इस्लाम के इल्म के रास्ते पे रहे, जिससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान